वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा लेक्चर डायमेंशंस पे लेक्चर नंबर 3। बस लेट मी चेक, एक मिनट। हाँ ठीक है, डायमेंशन पे लेक्चर नंबर 3 ये इंग्लिश में होगा। दिस विल बी इन इंग्लिश। हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश वाले कहते हैं हिंदी समझ में नहीं आती। फिर मैंने डिसाइड किया है कि इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में और हिंदी वालों के लिए हिंदी में। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग डायमेंशंस। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। तो ये लेक्चर देखने के पहले आप पहला भी पूरा देख के आइए, दूसरा भी पूरा देख के आइए। पेन कॉपी साथ में रख लीजिएगा। कारण उसका है, पहला दूसरा क्यों देखना है पहले, ये कोई कॉमेडी नहीं है, हंसी मजाक नहीं है कि 10वें नंबर का देखो तो भी हंसी आएगी, 50 में देखो तो भी दांत निकाल लोगे, तीसरा भी समझ में आएगा ना। ये साइंस की लर्निंग है, इधर सीरियसली हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए और उससे पूरा सीख के आइए। जैसे हमने बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास का डायमेंशनल सिंबल एम होगा, मतलब जहां आपको एम दिखे आप समझिए मास है, उसकी यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम होगी। लेंथ जहां दिखे तो इसको आप समझिए क्या है, लेंथ जहां पे दिखे तो आप समझिएगा कि इसका डायमेंशनल सिंबल एल होगा, या एल दिखे तो लेंथ समझ लीजिए, यूनिट मीटर होगी। टाइम का डायमेंशनल सिंबल टी होगा कैपिटल में, यूनिट सेकंड होगी। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होगी, डायमेंशनल सिंबल के होगा। ये पुराना पढ़ा है हमने, फिर भी थोड़ा सा बता दिया। इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स और जो फिजिकल क्वांटिटीज आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे और हम 12th में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ी थी एक फिजिकल क्वांटिटी चार्ज। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा तो हमें मालूम है, 10th में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। और I का डायमेंशनल सिंबल होता है A और T है टाइम, इसका होता है कैपिटल T। ओके बच्चों, तो दिस इज द डायमेंशनल सिंबल ऑफ चार्ज। समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का आ गया? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, अगले बार फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये क्या होता है भाई V? ये होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पीछे वाले वीडियो में मिलेगा। क्या होता है याद कर लिया हमने, mL2T-2 और नीचे है चार्ज। चार्ज का क्या, AT। क्लियर? क्या बन गया ये, mL2 है तो 2 ही, T पे 1 नीचे है प्लस का, ऊपर जाके -1 होगा, -2 पहले से है, तो ये बन गया T-3 और A-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके भाई, नेक्स्ट आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, V/I से। ये कहां पढ़ा, अरे अपने ओम दादा है ना, दिस इज ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, उसी से ड्राइव किया इसको। ठीक, तो V का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए क्या है, V का ये इतना लंबा चौड़ा है ना, mL2T-3 A-1 और डिवाइडेड बाय करंट, तो ये हो गया एम्पियर। ए जाएगा ऊपर 1 प्लस का और 1 पहले से माइनस का है तो माइनस एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा mL2T-3 A-2। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर आपने पढ़ा है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी पढ़ा है 10th क्लास में। रो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, RH और रो। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको कैसे निकालेंगे,
हमें मालूम है कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। व्हाट इज आर? आर ये निकला है इतना बड़ा, और हेयर इन दिस फॉर्मूला ए इज एरिया एंड एल इज लेंथ। तो इसको कैसे निकालेंगे बताएगा कोई? समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो ध्यान से, आर हो गया क्या, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ओके। नीचे आया लेंथ का एल इंटू ए एरिया, एरिया का एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो गया, एक एल बचा, तो क्या बन गया, एम एल स्क्वायर, ये एक एल बचा तो एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये आ गया रेसिस्टिविटी का 12th क्लास में, ठीक। अब कैपेसिटेंस का भी देख लीजिए आप, ठीक। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है कैपेसिटेंस, ये 12th में पढ़ोगे, ये आपने 10th में नहीं पढ़ी है। ये होता है Q अपॉन V, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो चार्ज का हमें मालूम है कि AT होता है, और पोटेंशियल का क्या होता है बताइए? पोटेंशियल का ये लिखा ना, ये लिखा है पोटेंशियल का, क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। कैसे निकालेंगे बताओगे? एम ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो गया, एल टू है ऊपर जाके माइनस टू हो गया, टी माइनस थ्री नीचे है, एक ऊपर है, ऊपर जाने पर प्लस थ्री और प्लस वन ये, तो टी पे 4 की पावर हो गई, ए ऊपर जाएगा प्लस वन, ए किधर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक। और एक और हमें याद आया, 11th क्लास का, और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक। ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चलो इसको अभी हम कोफिशिएंट्स के साथ ले लेते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, ये नोट कर लीजिए, पेन कॉपी साथ में रखेंगे सारे बच्चे, बिना पेन कॉपी के नहीं पढ़ोगे, ठीक। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो क्या इसकी कोई इज्जत नहीं, पढ़ने वाले समझ रहे हैं, पढ़ाने में कोई बेईमानी नहीं हो रही है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको उतनी ईमानदारी से पढ़िए आप जैसे जब पैसे दे के पढ़ते हो ना। ये फ्री के चक्कर में ये नहीं सोचना कि ये फ्री में है, तो एक मिनट, कोफिशिएंट, ये हाँ इसको अभी डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, तो ये कैसा बनेगा इसका डायमेंशन फार्मूला, मास आ जाएगा m, मीटर यानी l, और सेकेंड मतलब टाइम t माइनस वन, तो ये ऐसा बनेगा m l माइनस वन t माइनस वन। डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा, ईटा का होगा। एक ईटा और पढ़ा था हमने कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी में, वो अलग है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसको निकालने का एक और तरीका था, बता दें, चलो देख लो, इसको निकालने का एक और तरीका देखो। एक लॉ पढ़ेंगे हम, स्टोक्स लॉ। ये स्टोक्स लॉ होता है, 6 पाई नंबर है और माइनस साइन, इसकी डायमेंशन होगी नहीं, तो ईटा की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, F अपॉन R इंटू बी, F डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय B। F है फोर्स, ये है रेडियस और ये है वेलोसिटी, तो क्या बनेगा, फोर्स ml t माइनस टू, रेडियस होगा l और वेलोसिटी होगा l t माइनस वन। अब इसको कैंसिल करो, ये आएगा, देखो एक m बचा ना, फिर एक l कैंसिल हो गया, एक l नीचे का बचा, ऊपर आके ये हो गया t माइनस वन है, ऊपर जाके प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, एक माइनस वन बचा, हो गया ना, समझ में आया। अब इसके अलावा कुछ और कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से कांस्टेंट्स की, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ठीक। देखो जरा, 9th में आपने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या बताता है,
ये बताता है कि कोई दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। ओके, तो G यहाँ से आता है। ठीक, देखिए G क्या बनेगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ठीक, अब देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m8t-2। ओके, डिस्टेंस स्क्वायर यानी l स्क्वायर, नीचे एक मास इंटू दूसरा मास। क्लियर, एक मास कैंसिल हो गया, एक मास नीचे बचा, ऊपर जाके क्या हो रहा है, ये m-1, L2 ये है और एक L यहाँ पे है, तो L3 हो गया और ये क्या हो गया, t-2। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, साइंस हमने लिया है, साइंस ले रहे हैं ना, 11th से रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हो यानी फिजिक्स को अंदर जाके समझना चाह रहे हो, आइंस्टीन न्यूटन के जैसा समझना चाह रहे हो। ठीक, तो इसका वैल्यू आप याद रखोगे हमेशा आज के बाद, 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं सर ये यूनिट याद नहीं होती, कैसे नहीं याद होती दादा, देखो यहाँ पे दिस इज फोर्स, यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, तो अपॉन में है तो पर किलोग्राम स्क्वायर। आया ना समझ में? ठीक है, 3-4 कांस्टेंट और बस फिर इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे हम, है ना। बस 3-4 कांस्टेंट्स और समझ लीजिए आप, हो गई कहानी फिर, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये है कैपिटल आर। कैपिटल आर वास्तव में होता है गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल आइडियल गैस। इट इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल आइडियल गैस, और इसकी जो डायमेंशन निकलती है वो इधर से आती है, PV इक्वल्स टू RT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, इसमें से R आता है P इंटू V डिवाइडेड बाय T। अब इसमें ये समझना जरूरी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। कुछ लोग इसको वेलोसिटी समझ लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, T को टाइम समझने में गलत हो जाएगा। P इंटू V एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है और ये टेम्परेचर है, तो P इंटू V की डायमेंशन मतलब एनर्जी की डायमेंशन, डायरेक्ट डालिए आप, एनर्जी यानी वर्क mL2T-2 और नीचे K। ओके, एक K ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, mL2T-2 K-1। ओके, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के, ये वास्तव में होता है, ये है गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल आइडियल गैस, ये होता है गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वास्तव में एक नंबर है और नंबर की डायमेंशन होती नहीं है, तो k की डायमेंशन वही होगी जो r की डायमेंशन है। r की डायमेंशन क्या है, mL2T-2 K-1। दिस इज स्मॉल k, दिस इज कैपिटल K। ओके, लेकिन वैल्यू इसकी अलग होती है, इसकी 8.31 होती है, इसकी 1.38 होती है, लेकिन 10⁻⁻23 आ जाता है इसमें। ठीक, यूनिट क्या होती है, जूल इसमें होती है तो इसमें भी होती है, लेकिन ये है पर मोल, एक मोल के लिए था गैस कांस्टेंट, ये एक मॉलिक्यूल के लिए था, तो ये होता है जूल पर मॉलिक्यूल और पर केल्विन। ओके, तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक होता है बच्चों स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ये स्मॉल r होता है, ये होता है r डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी मास से डिवाइड कर दो आप। अकेली डायमेंशंस देख रहे हैं अपन,
क्या आएगी, स्मॉल आर की डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल आर की डायमेंशन डिवाइडेड बाय मास की डायमेंशन। ये होगा ml2 t-2 k-1 डिवाइडेड बाय मास। तो क्या आ गया स्मॉल आर, क्या आ गया, मास कैंसिल हो गया, L2 t-2 k-1। ओके, बट इसकी वैल्यू, नाम भले स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। इसकी फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। एक तो कांस्टेंट और बस, आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, बहुत सारी डायमेंशन हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, बहुत सारी डायमेंशन डिस्कस कर ली ना, ठीक। चलो आ जाओ जरा, अब आपको बताते हैं एक कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा क्या है बेटा, ये दिस इज सिग्मा। स्टीफेंस कांस्टेंट के अकेले हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर पे 4 की पावर, ठीक है, ऐसे डायमेंशन निकलेगी इसकी। तो हीट का हो जाएगा ml2 t-2, एरिया की रहेगी नीचे L², टाइम की रहेगी कैपिटल T और टेम्परेचर की रहेगी k⁴। फिर ये क्या होगा बताइए, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा m, L खत्म हो गया, T पे -3 की पावर और K पे -4 की पावर, ठीक। ये हो गई डायमेंशन किस चीज की, क्या की डायमेंशन, स्टीफेंस कांस्टेंट की, जिसको हम हीट वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इधर केवल डायमेंशन देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 6 7 8, कितनी 5 6 7 8, एक पॉइंट इधर एक इधर, ठीक। और यूनिट क्या बनेगी, ये हो गई जूल, ये एरिया, ये टाइम, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर और k⁻⁻²। और जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, तो कई लोग इसको वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इस यूनिट का नाम वाट पर मीटर स्क्वायर और पर k⁻⁻4 ये भी हो सकती है, ठीक। बस लास्ट एक और बताऊंगा, परेशान नहीं करूंगा, वीन्स कांस्टेंट। क्या बेटा, वीन्स कांस्टेंट बी, ये क्या होता है, ये वास्तव में होता है लैम्डा m इक्वल्स टू b/t। b इक्वल्स टू होता है लैम्डा m इंटू t। ये डिटेल में हम हीट वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि किसी ब्लैक बॉडी को अगर हम गर्म करते हैं तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, और उस रेडिएशन में जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक, उस वाले कलर की वेवलेंथ टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे केवल समझिए वेवलेंथ है यानी लेंथ है L है, और जो टेम्परेचर है यानी K, ठीक है। ओके, तो दिस इज वीन्स कांस्टेंट, इसकी यूनिट भी याद रखोगे, वैल्यू भी याद रखोगे, 10⁻³ केल्विन इंटू मीटर। ये कैपिटल K है और m स्मॉल है। इस बात को और एक मिनट डिस्क्राइब कर दें, बस खत्म हो गई आज की क्लास, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा, आज पूरा ये इंफॉर्मेटिव था, याद करने का था। देखिए जरा, कैपिटल K इंटू स्मॉल m, स्मॉल k इंटू स्मॉल m, स्मॉल m इंटू कैपिटल K। सी द डिफरेंस अमंग दीज थ्री। दिस इज केल्विन इंटू मीटर। क्या है बच्चों ये, दिस इज केल्विन इंटू मीटर। तो जो वास्तव में है यूनिट ऑफ वीन्स कांस्टेंट, इसकी यूनिट है केल्विन इंटू मीटर। दिस इज बच्चों व्हाट, किलोमीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है। एंड दिस इज माय प्यारे बच्चों मिली केल्विन। क्या है बेटा ये, दिस इज मिली केल्विन, मतलब इट इज द यूनिट ऑफ
टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब तीनों अलग अलग हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, समझिए जरा ध्यान से। दिस इज केल्विन इनटू मीटर, यूनिट ऑफ व्हील्स कांस्टेंट, दिस इज किलोमीटर, स्मॉल के स्मॉल एम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दिस इज मिली केल्विन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे एक और देख लो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूटन इनटू मीटर और मिली न्यूटन, क्या डिफरेंस है इनमें? दिस इज न्यूटन इनटू मीटर, इट इज व्हाट? न्यूटन मीटर, एंड दिस इज मिली न्यूटन, मिली न्यूटन। मिली न्यूटन मतलब क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की छोटी सी यूनिट है, और दिस इज यूनिट ऑफ टॉर्क, ठीक। अब बच्चों थोड़ी मोड़ी अगर और भी बच गई हैं फिजिकल क्वांटिटीज, दो चार और आएंगी, तो अगले लेक्चर से अब हम इनका एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, इनके एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर से या नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, यू ऑल आर एंजॉयिंग लर्निंग फिजिक्स, ठीक। ओके बच्चों, तो इतना तो सपोर्ट आपका बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करके 4 दोस्तों को बता दोगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये तीनों लेक्चर देख के और डायमेंशंस कोशिश कीजिए याद हो जाए, ठीक है। नहीं भी होंगी चलेगा, धीरे धीरे हो जाएंगी, 2 सालों के अंदर हो जाएंगी। ओके, हैव अ नाइस टाइम टू एवरीवन, बाय बाय।